वेलकम टू माय चैनल सुपर 21 और आज मैं इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप 15 मूवीज़ को रैंक करने जा रहा हूं। नो डाउट मार्वल की हर मूवी ब्लॉकबस्टर है, लेकिन फिर भी किसी भी फील्ड में बेस्ट या वर्स्ट ज़रूर होते हैं और आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रैंकिंग मैंने मूवीज़ के इंप्रेशन, कलेक्शन और पर्सनल थिंकिंग पर की है। आप अपनी फेवरेट मूवी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब फालतू की बातें छोड़कर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 एंटमैन। एंटमैन फेज़ 2 की लास्ट मूवी थी। फेज़ 2 मार्वल के लिए उतार चढ़ाव से भरा था, क्योंकि मार्वल ने फेज़ 2 में एज ऑफ अल्ट्रॉन की लो परफॉर्मेंस और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की सॉलिड परफॉर्मेंस देखी। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और एंटमैन मूवी ने कुछ ऐसा ही किया। ये मूवी लिटरली बहुत ग्राउंडेड थी। ऊपर से मूवी के विजुअल्स बहुत खतरनाक थे। स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं था जो पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा हो। वो सुपर हीरो बना था अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। लेकिन लिस्ट में आगे आने वाली मूवीज़ एंटमैन से बेहतर हैं। नंबर 14 कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर। जितना आप इस मूवी को याद रखते हैं, ये मूवी उससे ज़्यादा स्पेशल है। इस मूवी की टाइमलाइन बाकी एमसीयू की मूवी से बहुत डिफरेंट है, जहां मूवी में कभी ना हार मानने वाला पर्सन अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। स्टीव रॉजर्स एक हल्का फुल्का कमज़ोर इंसान होता है, लेकिन फिर भी वो आर्मी ज्वाइन करता है और इन्हीं सब के बीच सुपर सोल्जर सीरम से उसे पावर्स मिलती हैं। लेकिन ये पावर्स उसे कैप्टन अमेरिका नहीं बनाती। उसका जान पर खेलकर हाइड्रा में फंसे लोगों को बचाना ही उसे कैप्टन अमेरिका बनाता है। ये मूवी एमसीयू के ओल्ड कैरेक्टर्स के लिए भी जानी जाती है। ऊपर से ये पहली मूवी है जिसमें हमें एक इन्फिनिटी स्टोन दिखाया गया। भले ही आप इस मूवी को याद रखें या ना रखें, इस मूवी की अपनी अलग ही जगह है। नंबर 13 एज ऑफ अल्ट्रॉन। आप लोग ये नाम सुनकर शॉक होंगे। एक अवेंजर्स मूवी होने के बाद भी इस मूवी ने हम फैंस को निराश किया। जहां पहली अवेंजर्स मूवी ने जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े, वहीं एज ऑफ अल्ट्रॉन बहुत ठंडी रही। इस सब का रीज़न था इस मूवी की स्टोरी। कॉमिक्स का दिखाया हुआ अल्ट्रॉन मूवी के अल्ट्रॉन से बहुत अलग था। ये अल्ट्रॉन कंपैरिजन में बहुत वीक था, लेकिन फिर भी ये मूवी कोलैबोरेशन ऑफ सुपर हीरोज़ के चलते टॉप 15 मार्वल मूवीज़ की लिस्ट में अपनी जगह बनाती है। नंबर 12 डॉक्टर स्ट्रेंज। मार्वल की सबसे पहली मैजिकल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 12th पोजीशन डिजर्व करती है। ये मूवी जानी जाती है अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए। इस मूवी में दिखाए विजुअल इफेक्ट्स बहुत ब्लॉकबस्टर थे। चाहे मैं आपसे बात करूं मिरर डायमेंशन की, कैलाइडोस्कोप विजुअल्स की या फिर सोल विजुअल्स की, ये सब बहुत खतरनाक था। ऊपर से ये मूवी अपनी साइकेडेलिक इफेक्ट्स और एंडिंग के लिए जानी जाती है। इस मूवी की एंडिंग स्मार्टेस्ट एंडिंग्स में से भी एक है, जहां अपने डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को लूप में फंसाकर मामू बना देते हैं। और इन सब के बीच इस मूवी में हमें टाइम स्टोन क्लियरली रिवील किया जाता है। ऊपर से इस मूवी का साइड विलन काइसिलस भी बहुत डेंजरस था। नंबर 11 आयरन मैन 3। अवेंजर्स जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के बाद हर किसी की नज़रें आयरन मैन 3 पर थीं। इस मूवी से पहले आयरन मैन का रोल प्ले कर रहे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किस किस बैंग बैंग मूवी में डार्क और ह्यूमन कैरेक्टर किया, जो कि आयरन मैन 3 से डायरेक्टली रिलेट कर गया। आयरन मैन 3 में हमें टोनी स्टार्क के बारे में ज़्यादा दिखाया गया, ना कि आयरन मैन के बारे में। ये मूवी बेस्ड थी मैंडेरिन पर, जहां मैंडेरिन टोनी को ख़त्म करना चाहता है। ऊपर से इस मूवी में हमें आयरन लीजन जैसी धमाकेदार आर्मी और टोनी की इंटेलिजेंस भी दिखाई गई। लेकिन ये मूवी अनफॉर्चुनेटली आयरन मैन सीरीज़ की लास्ट मूवी साबित हुई, जो कि बहुत बुरा है। नंबर 10 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल की सबसे फनी मूवी है। ये मूवी बाकी मूवी से डिफरेंट 5 सुपर पावर्ड लोगों के स्पेस एडवेंचर की है, जिनमें हमें एक ट्री और रकून दिखाया जाता है। ऊपर से इस मूवी में 70s और 80s के धमाकेदार सॉन्ग बजे, जो कि शानदार था। इस मूवी में गार्डियंस ने डांस करते करते पूरी दुनिया को बचाया। लिटरली बहुत फनी था। ऊपर से जहां फेज़ 2 में हमें सिर्फ सीक्वल्स दिखाई गई, वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक सोलो मूवी थी एंटमैन के साथ। नंबर 9 स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम यानी कि फेज़ 3 की लास्ट मूवी 9th पोजीशन डिजर्व करती है। ये मूवी अवेंजर्स एंड गेम के बाद एक परफेक्ट मूवी थी मार्वल के लिए। इस मूवी में तगड़े वीएफएक्स दिखाए गए, जहां जब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को एडिथ का यूज़ करके हराने की कोशिश करता है, वहां वीएफएक्स बहुत अच्छे थे। अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन अपने सुपर पावर डेडिकेशन और टोनी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मिस्टीरियो को हरा देता है।
इस मूवी के इल्यूजन डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के भी इल्यूजन से बहुत अच्छे थे, जहां हम फैंस सिर्फ अंदाज़ा लगाते रह गए कि स्पाइडरमैन के साथ जो हो रहा है वो रियलिटी है भी कि नहीं। ऊपर से इस मूवी की एंडिंग में जे जोना जेमिसन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं, जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर है। नंबर 8, थॉर रैग्नारॉक। मार्वल को 2 फेस लग गए ये डिसाइड करने में कि उन्हें थॉर को सीरियस दिखाना चाहिए या फिर फनी। इसीलिए ज़्यादातर लोग फेज 2 के एंड तक आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका और हल्क के फैंस थे, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के डायरेक्टर टाइगा वाइटिटी ने अपनी धमाकेदार क्रिएटिवनेस से थॉर को लोगों का फेवरेट बना ही दिया। इस मूवी में अपना थॉर पहले अपने दोस्त हल्क से मार खाता है, लोकी से लड़ रहा होता है और हेला को रोकने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस सब के बीच हमें कॉमेडी पानी की तरह दिखाई जाती है। ऊपर से इस मूवी का एक्शन बाकी थॉर मूवी से बहुत ज़्यादा है, जहां हमें पहली बार थॉर बिना हैमर के भी अपने फुल थंडर मोड में दिखता है। इस सब का ज़्यादातर श्रेय हमें इस मूवी की कास्ट को भी देना चाहिए, जहां टेसा थॉम्सन ने वेलकरी का रोल प्ले किया है, टॉम हिडलसन ने लोकी का, मार्क रफेलो ने हल्क का और डायरेक्टर टाइगा वाइटिटी ने खुद कॉर्क का रोल प्ले किया है। ये मूवी अपनी इन्हीं सब क्वालिटीज़ के चलते 8th पोजीशन डिजर्व करती है। नंबर 7, ब्लैक पैंथर। मार्वल की मोस्ट सक्सेसफुल सोलो मूवी ब्लैक पैंथर है और इस मूवी ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा किया। इस मूवी के VFX काफ़ी खतरनाक थे, जिसमें हम ब्लैक पैंथर के नैनोटेक सूट को कैसे भुला सकते हैं। इस मूवी में हमें अफ्रीकन ट्रेडिशन के बारे में भी ज़्यादा दिखाया गया। और फाइनली इस मूवी का विलन किलमोंगर कॉमन ह्यूमन बीइंग होने के बाद भी बहुत पावरफुल था और उसके थॉट्स वकांडा को लेकर बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके करने का तरीका बहुत गलत था। और ये वही मूवी है जो सीधा सीधा इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट होती है। नंबर 6, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। अगर सही बात कही जाए तो फेज 2 की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। ये मूवी फुल एक्शन पैक थी, जहाँ कैप्टन हमें उनके फुल पोटेंशियल में दिखते हैं। इस मूवी में हमें ब्लैक विडो और फैल्कन भी दिखाए जाते हैं। इस मूवी का सबसे एपिक सीन है द एलिवेटर फाइट, जहाँ कैप्टन अमेरिका अकेले ही बहुत सारे गार्ड्स को एलिवेटर में ढेर कर देते हैं। ऊपर से जो रूसो और एंथनी रूसो की ये पहली मार्वल मूवी थी, जिन्होंने आगे जाके हमें एंड गेम जैसी ब्लॉकबस्टर दी। इस मूवी में हमें हाइड्रा के बारे में और पता चला और सबसे बड़ा सीक्रेट हमें अर्निम जोला के बारे में AI दिखाया गया। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। जो रूसो और एंथनी रूसो की दूसरी मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी एक ब्लॉकबस्टर थी। ये मूवी फैंस को कैप्टन अमेरिका की मूवी कम अवेंजर्स 3 ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इस मूवी में एक साथ बहुत सारे सुपर हीरोज देखने के मिले। जहां हम फैंस ये सोच रहे थे कि अवेंजर्स किससे फाइट करेंगे, वहीं मार्वल ने हमें अवेंजर्स को एक दूसरे से फाइट करते हुए दिखा दिया। बेसिकली इस मूवी के 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। इन दोनों के बीच द अवेंजर्स से ही कुछ अनबन होती रहती थी, जहां इस मूवी में ये अनबन लड़ाई में बदल गई। ऊपर से कैप्टन का टोनी के पेरेंट्स की डेथ को छुपाना इस सिचुएशन के लिए और वर्स्ट हो गया, जहां एंडिंग में टोनी कैप से बात करना छोड़ देता है और कैप्टन उसकी शील्ड टोनी को वापस कर देता है। ये सब इस मूवी को बहुत स्पेशल बनाता है। नंबर 4, आयरन मैन। जी हाँ दोस्तों, MCU की फर्स्ट मूवी आयरन मैन 4th पोजीशन डिजर्व करती है। मैं आपको फिर से बता दूं कि इस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, बल्कि एक ओवरऑल स्टोरी लिखी गई थी, जहां डायलॉग पूरी तरीके से एक्टर्स पर डिपेंडेंट थे और रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने यहाँ कमाल कर दिया। अगर MCU की शुरुआत आयरन मैन से ना हुई होती तो शायद MCU इतना सक्सेसफुल नहीं होता। ऊपर से ये मार्वल की सबसे ज़्यादा रियल मूवी है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा इस मूवी के बारे में, आई एम आयरन मैन। नंबर 3, अवेंजर्स एंड गेम। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इस प्लेस को सुनकर शॉक होंगे, लेकिन सच यही है, एंड गेम मार्वल की 3rd बेस्ट मूवी है, भले ही क्यों ना ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी हो। ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इसलिए थी क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में फैंस ने सुपर हीरोज़ को हारता देखा और 1 साल तक लोग सस्पेंस में रहे कि अब टोनी का क्या होगा, कैप कैसे सारे एवेंजर्स को वापस लाएंगे। तो ये मूवी सिर्फ सस्पेंस के चलते इतनी फेमस हुई। ऊपर से इस मूवी में हमें टोनी की जर्नी का एंड भी दिखा, जो कि इस मूवी को और स्पेशल बनाता है। ऊपर से कुछ की मूवमेंट है, कैप का म्योनर उठाना, मोटे थॉर का दिखना, टोनी के हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और उसका स्नैप, और कैप्टन मार्वल की एंट्री। बेशक टाइम ट्रैवलिंग को भूलना नामुमकिन है। नंबर 2, द अवेंजर्स। मैं दावा कर सकता हूँ कि 80% लोग मार्वल के फैंस सिर्फ इस मूवी की वजह से बने हैं। MCU ने फेज़ 1 में पहले सुपर हीरोज़ को इंट्रोड्यूस किया, फिर हर कोई सोच में था कि
कि अब कौन सा सुपर हीरो आएगा, लेकिन जॉस व्हीडन ने कॉमिक्स के एक सपने को सच किया और अवेंजर्स जैसी मूवी में इतने सारे सुपर हीरोज का कोलैबोरेशन किया। ये मूवी इतनी ब्लॉकबस्टर थी कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े। ऊपर से इस मूवी के की पॉइंट्स हैं टोनी की एंट्री, आयरन मैन वर्सेस थॉर, थॉर वर्सेस कैप्टन अमेरिका, हेली कैरियर अवेंजर्स डिस्कशन, हल्क वर्सेस थॉर, फाइनल बैटल और टोनी का न्यूयॉर्क को बचाने के लिए मिसाइल लेकर पोर्टल के दूसरी पार जाना। ये सब की पॉइंट्स इस मूवी को नंबर 2 पर जस्टिस करते हैं। नंबर 1, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अवेंजर्स लोकी से जीते और अवेंजर्स अल्ट्रॉन से भी जीते, लेकिन हर फैन अपने सुपर हीरो को एक ब्लॉकबस्टर एक्शन के बाद जीतना देखना चाहता है। लेकिन इस मूवी में हमारे हीरोज हार गए और थैनोस जीत गया। ये मूवी जितनी बार देखो उतनी बार नई लगती है। पूरी मूवी में अवेंजर्स थैनोस से लड़ते रहे और फैंस लास्ट मोमेंट तक सोचते रहे कि थॉर ने थैनोस को हरा दिया। ये सब इस मूवी को स्पेशल बनाता है। चाहे मैं आपसे बात करूं टोनी के सूटअप की, कैप्टन का बिना शील्ड के लड़ना, वकांडा आर्मी का ईबाम्बे कहना, ब्रूस का हल्क ना बनना, गार्डियंस का अवेंजर्स से लड़ना, थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बनाना, टोनी का थैनोस का खून निकालना और थॉर का थैनोस की बॉडी में स्टॉर्म ब्रेकर डालने के बाद भी हार जाना, ये सब इस मूवी को बहुत ब्लॉकबस्टर बनाता है। ये मूवी हर फैन को सस्पेंस में छोड़ गई कि टोनी टाइटन से कैसे वापस आएगा या फिर अवेंजर्स कैसे वापस आएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और आप अपनी टॉप 10 लिस्ट भी ज़रूर शेयर करिएगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।